सीएपीएफएसी 2024 में इंटरव्यू में जो भी अपियर हो रहे हैं, तो ये स्पेसिफिक हिंदी माध्यम के जो कैंडिडेट्स हैं, जो हिंदी माध्यम जिनका है, जो हिंदी में इंटरव्यू देने वाले हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट है। आपके जो इंटरव्यू हैं, मेनली आपके टू लैंग्वेज हैं, हिंदी, इंग्लिश। एक जो कैंडिडेट्स के मन में होता है, बाय डिफॉल्ट लगता है कि हम इंग्लिश में ही देना चाहिए। ऐसा कोई भी समस्या नहीं है। मैं टाइम एंड अगेन मैं बार बार इस चीज को कह रहा हूं कि जो यूपीएससी के हेड रह चुके हैं, यानी कि यूपीएससी के चेयरमैन चेयरपर्सन रह चुके हैं, यूपीएससी के मेंबर्स रह चुके हैं, उन्होंने खुद बोला है कि आप किसी भी भाषा में हो, हिंदी और इंग्लिश, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इवन इनफैक्ट उन्होंने कहा कि अदर देन जो हिंदी और इंग्लिश है, यदि आप किसी और भाषा में भी देना चाहते हैं, लेकिन यदि वो उनकी अवेलेबिलिटी होती है, तो आपको उस भाषा में भी बोलने का मौका दिया जाता है। लेकिन हम यहाँ मेनली हिंदी और इंग्लिश जो है उसमें डिबेट में जो चीजें चल रही है उसके ऊपर हम बात करेंगे, और खास करके ये हिंदी माध्यम वाले जो हो उनके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात है, आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखो। आप जहां जा रहे हो, आप क्या सिर्फ और जो जा रहे हो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी दिखाने के लिए? क्या आप यहां से एज ए असिस्टेंट कमांडेंट बन के सीधे अमेरिकन आर्मी में सर्व करोगे, या अमेरिकन एयरफोर्स में सर्व करोगे, या फ्रांस में जाकर के सर्व करोगे? आपको सर्व कहां करना है? इंडिया में करना है। और जो आपके ग्राउंड ट्रूपर्स हैं, जो आपके अंदर जवान हैं, वो मेजोरिटी मेजोरिटी की मैं बात कर रहा हूं, सारे नहीं, मेजोरिटी का जो मेन लैंग्वेज क्या है वो हिंदी है। तो इवन इफ जो ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए हैं और पूरे इंग्लिश के अलावा कुछ नहीं जानते हैं, फिर भी यदि आप असिस्टेंट कमांडेंट बनोगे तो आपको हिंदी जानना ही होगा। हाँ, ये जरूर है कि हमको बुनियादी इंग्लिश जानना चाहिए, बेसिक इतने इंग्लिश जानना चाहिए ताकि हम कम्युनिकेट अपने सीनियर से भी कर सके। बहुत बार क्या होता है कि जैसे आपकी सीनियर्स के साथ मीटिंग होती है, तो वहां कुछ चीजें होती है जो इंग्लिश में आपको कम्युनिकेट की जाती है। हो सकता है कल के डेट में आपको यूएन पीस कीपिंग मिशन में भेजा जाए, कल के डेट में हो सकता है फॉरेन किसी मिशन में भेजा जाए, फॉरेन के किसी डेलीगेशन में भेजा जाए, तो आपको उतनी इंग्लिश आनी चाहिए। और ये उतनी इंग्लिश आती है, ये आप प्रूव करके यहाँ आए हुए हो। पेपर टू में आपके 60% कंपोनेंट जो है वो ओनली इंग्लिश में है। यदि पेपर टू में 200 मार्क्स है, तो सिर्फ 80 मार्क्स ही है जिसमें आपके पास चॉइस है, जिसमें आपके पास विकल्प है कि हिंदी या इंग्लिश में चूज कर सकते हो। और जो 120 है उसमें ओनली इंग्लिश है। इसका मतलब है आप बुनियादी इंग्लिश को फुलफिल करके आए हो। कभी भी भाषा समस्या नहीं बनती है। लेकिन हमारी समस्या क्या होती है कि हम कॉन्फिडेंट इनफ नहीं होते हैं। हिंदी प्रॉब्लम नहीं है। मैं एटलीस्ट जिन कैंडिडेट्स को गाइड किया हूं, मैं जिन कैंडिडेट्स को जानता हूं, उसमें से किसी ने ये नहीं बोला कि हिंदी के कारण मुझे प्रॉब्लम हुई। हाँ, कुछ कैंडिडेट ने ये बोला कि वो मेंटली पूरी तरह से थे कि मुझे हिंदी में ही बोलना है। अब वहाँ कुछ बोर्ड मेंबर्स होते हैं, वो एक थोड़े आपके ऐसे टेस्ट करने के लिए, आपके स्किल्स को टेस्ट करने या आपके कॉन्फिडेंस को टेस्ट करने, या आप विपरीत परिस्थितियों में कैसा बिहेव करते हो उसको टेस्ट करने के लिए उनको बोला गया कि आपको इंग्लिश में बोलना है। तो थोड़ा सा उनका ऑब्वियसली फेशियल एक्सप्रेशन ऐसा हुआ कि बहुत चीजें इन्होंने डिमांड कर दी। तो बोर्ड ने बोला कि नहीं, देखिए, आप इंग्लिश में बोलिए, और आपका मार्क्स जो है इंग्लिश में थोड़ी गलतियां होती है उसके लिए नहीं काटा जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, एक दो ऐसे कैंडिडेट ही मिले हैं, वो सेलेक्ट हो गए हैं, ऐसा नहीं है कि सेलेक्ट नहीं, सेलेक्ट हो गए, ट्रेनिंग करके जॉब भी कर रहे हैं। उन्होंने लेकिन ये बोला कि सर मैं मेंटली 100% श्योर था कि मुझे इंग्लिश में ही बोलना था, अब बीच में उन्होंने जो इंग्लिश के लिए कहा तो शायद मैं उन चीजों को एडजस्ट नहीं कर पाया। तो ये उनका वो प्रॉब्लम था, लैंग्वेज के कारण प्रॉब्लम नहीं था। तो आप वैसे ही वर्स्ट केस में आप इतने इंग्लिश तो जानोगे, यदि वो जान रहे हैं कि आपने 120 मार्क्स इंग्लिश का सोल्व करके, अब ऐसा नहीं है कि 120 में से 120 पूरे आप सोल्व करके आए हो।
लेकिन कोई भी कैंडिडेट ऐसा नहीं हो कि सिर्फ आप 80 मार्क्स हिंदी वाला सोल्व किए हो और उसमें 89 मार्क्स ले आए हो। नहीं। और इवन आप 70 लाए हो तो इसका मतलब नहीं है कि ऑल 70 आपने हिंदी वाले में लाए। तो आज आप एक ऑफिसर बनने जा रहे हो, विपरीत चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में आप किस ढंग से बिहेव करोगे ये भी इंपॉर्टेंट होता है। मैं ऑलरेडी टाइम एंड अगेन बोलता आ रहा हूँ कि जो इंटरव्यू है ये पर्सनालिटी टेस्ट है। इट इज नॉट जस्ट अबाउट टेस्ट ऑफ नॉलेज। आपके पास सिर्फ और सिर्फ नॉलेज का टेस्ट नहीं करते हैं, वो आपके पर्सनालिटी को भी टेस्ट करते हैं। हिंदी मीडियम वाले बहुत सारे छात्रों का ये समस्या क्या होता है। देखो, एक चीज ध्यान रखना, जो भी कुछ मैं बोल रहा हूँ वो मैं अपने एक्सपीरियंस और अपने स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंसेस के साथ बोल रहा हूँ, और जो मैंने प्रैक्टिकल उनको देखा है उसके आधार पे। कोई भी इस चीज को अन्यथा ना ले, एक्सेप्शन हर जगह होता है। प्रॉब्लम क्या होता है? सबसे पहली बात, हिंदी बेल्ट के आप जो भी छात्र हो, इस समस्या से ग्रसित हो, 20% को छोड़ दिया जाए तो 20%, 100 यदि हिंदी माध्यम के हैं तो 20% ही ऐसे होंगे। और ये भी मैं 20% लिबरल ले रहा हूँ, 20% मैं ज्यादा करके, कि 20% से ज्यादा रेगुलर क्लासेस कॉलेज में नहीं करते हैं। और बहुत सारे तो ऐसे होते हैं जो 10th में भी सही से क्लासेस नहीं करते हैं। 10th 11th 12th ये सब में भी, 9 10th 11th 12th ये सब में भी नहीं करते हैं, खास करके जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ चुके हैं। ये मैं उन चीजों को देख चुका हूँ, क्योंकि मैं खुद ही पढ़ा हूँ, तो मैं देखता था कि अटेंडेंस क्या सिचुएशन होती है। तो सबसे पहली बात है कि प्रॉपर अटेंडेंस होता नहीं है। जो मेजोरिटी कैंडिडेट्स हैं उनको लगता है कि अरे डिग्री ही तो लेना है, और पास होना ग्रेजुएशन में या 10th में या 12th में पास होना बहुत चैलेंजिंग नहीं है। उनको लगता है चलो ठीक है, काम चल जाएगा। टीचर, ऐसा नहीं है कि टीचर क्वालिफाइड नहीं है। गवर्नमेंट के स्कूल में या कॉलेजेस में, बहुत सारे कॉलेजेस में टीचर इतने क्वालिफाइड हैं, लेकिन अब स्टूडेंट ही नहीं आ रहे हैं। अब वो स्टूडेंट इंटरेस्टेड ही नहीं है तो उसमें क्या करेंगे? एक चीज ध्यान रखो, जब मैं इंजीनियरिंग में कर रहा था तो मेरे कुछ सब्जेक्ट में अटेंडेंस में जानबूझ के नहीं रखता था कि ठीक है उसमें ये नहीं। लेकिन कुछ जो सब्जेक्ट होते थे उसमें मैं 100% अटेंडेंस। जब मैं पीजी कर रहा था तो मेरे कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स थे, सपोज करो कि 25 सब्जेक्ट्स थे पीजी में, 2 ईयर्स में 26 थे, तो 25 सब्जेक्ट और प्लस वन जो है वो आपका प्रोजेक्ट सबमिशन। तो ये 25 जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें ऐसे कम से कम 10 सब्जेक्ट्स थे जिसमें मेरे 100% अटेंडेंस रहे। अब 100% का मतलब है कि आप एक भी क्लास मिस नहीं कर रहे हो। वहां हम जब पढ़ते थे तो क्या हो रहा था, 110 मिनट्स का यानी 1 आवर 50 मिनट्स का एक पीरियड होता था। तो पता चला कि पूरे सेमेस्टर में, यानी एक 6 महीने में एक कोई सब्जेक्ट है, तो उसमें पता चला किसी में 30 क्लासेस हैं, किसी में 40 क्लासेस हैं, किसी में ये। तो यदि 30 क्लासेस है, इसका मतलब क्या है, 60 आवर्स उस सब्जेक्ट में। तो उतने आप प्रॉपर, मैं 100% बहुत सारे में रहता था। एक एडवांटेज और होता था कि 100% यदि अटेंडेंस है तो आपको 10 मार्क्स उसमें मिल जाएगा। यानी टोटल 100 मार्क्स के हैं तो 70 मार्क्स जो होते थे वो एक्सटर्नल एग्जाम के होते थे, 30 मार्क्स इंटरनल। तो यानी कि टोटल 100 में से 30 मार्क्स, अब ये 30 मार्क्स में से 10 मार्क्स जो आपके अटेंडेंस के होते थे, यदि 100% अटेंडेंस है तो 10 मार्क्स मिल रहा है। तो एक तो टीचर अच्छे, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में बेस्ट टीचर होते थे और हैं भी एक तरह से। तो मेरा बहुत सारे सब्जेक्ट्स में मैंने बोला कि 25 सब्जेक्ट्स प्लस वन प्रोजेक्ट, तो 25 में से 10 ऐसे कम से कम थे जिसमें 100% अटेंडेंस था। और किसी में सपोज करो कि अब एक भी मिस किए तो आपका तो ऑब्वियसली परसेंटेज कम हो जाएगा। लेकिन मैक्सिमम मैं कोशिश करता था रहने के लिए। लेकिन आप जब हिंदी मीडियम से, मैक्सिमम का मैंने ये बोला ना, 20% ही ऐसे हैं जो मेजोरिटी, जो कुछ रेपुटेड कॉलेजेस हैं जहाँ का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है तो वहाँ कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड होते हैं। अदरवाइज मैक्सिमम जो होते हैं सोचते हैं बस उतना ही मिनिमम हम कॉलेज जाएं जितना से हमारा काम चल जाए। तो एक तो आपकी इंटरेस्ट नहीं है, एक भी आप प्रेजेंटेशन नहीं देते हो। पूरे 3 साल, पहले 3 साल का चल रहा था, अभी 4 साल का चल रहा है, पूरे 3 साल में आपने एक भी प्रेजेंटेशन नहीं दिया। आपने अपनी ईमानदारी से कोई भी प्रोजेक्ट नहीं किया, आपने ईमानदारी से कोई राइटअप नहीं किया।
अब ये सारे चीजों को नहीं किए, टीचर को कोई आपने प्रेजेंटेशन दिया, आपने क्लासरूम वाले अपने साथ जो पढ़ रहे हैं उनको डिफेंड नहीं किया, आपने टीचर को डिफेंड नहीं किया, और आप रैंडम सोचोगे कि मैं यूपीएससी इंटरव्यू में जाऊं और मुझे पूरे 150 में से 130 मिल जाए, तो वैसे नहीं होगा ना। यदि आपने पहले नहीं किया है तो आज करना पड़ेगा। और यदि आप उस 20% में हो तो आपके लिए डेफिनेटली एडवांटेज मिलेगा। तो ये कभी मत मानो कि हमारी जो लैंग्वेज है, यदि हिंदी है तो हमें पुअर मिलेगा, खराब मिलेगा, नहीं। ये सिचुएशन नहीं होता है। एक और सिचुएशन होता है कि आज के डेट में, देखो मैं ये नहीं कभी कहूंगा कि आप मेरे पास पेड प्रोग्राम ज्वाइन करो, जिनकी इच्छा है वो करोगे, जिनकी नहीं है उसमें से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक समस्या क्या होती है कि हर कोई सोचता है कि मैं इंटरव्यू राउंड तक पहुंच गया हूं तो अब मैं क्यों पैसे दूं। बिल्कुल नहीं दीजिए आप। मैंने भी अ, आप बहुत सारे कैंडिडेट्स को, इनफैक्ट जैसे आप 2018 देखो, 2019 देखो, ऑनलाइन वाले कैंडिडेट से मैंने किसी भी से भी कोई चार्ज नहीं किया। लेकिन हर समय जीवन भर क्या आप कर सकते हो? नहीं। मुझे आज तक इस वाले तो बहुत सारे कैंडिडेट्स मिले हैं कि सर इंटरव्यू फ्री में करवा दो, ये वाले कैंडिडेट्स बहुत सारे मिले हैं। लेकिन आज तक, क्योंकि वो बोलते हैं कि सर मेरे पास पैसे नहीं है या जो भी है सर वो तो फ्री करवा रहे हैं, तो मैं भी करवाया। लेकिन आज तक मुझे वो कोई भी कैंडिडेट नहीं मिला है जो जब सैलरी मिलने लगता है तो बोलते हैं, सर 1 लाख एक्चुअली सैलरी मिल रहा है, तो मैं समझता हूँ कि चूंकि मैंने इंटरव्यू या जो भी प्रिपरेशन में बहुत कम पैसे खर्च किए, तो मैं सोच रहा हूँ कि 90,000 ही लूँ और वो 10,000 जो है गरीबों में दे दिया जाए। आज तक मैंने ऐसा कोई वो नहीं किया। तो बहुत बार ये सिचुएशन होता है कि जब बेटर चीजें होती है तो आप बराबरी करते हो, कुछ चीजें त्याग करने की जरूरत होती है तो सोचते हो कि बेचारगी का ये करते हो। मैं मान रहा हूँ कि बहुत ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके लिए 100 रुपया भी ज्यादा होता है। लेकिन आप उन चीजों को सोचो कि ए लॉट ऑफ पीपल स्ट्रगल कर रहे हैं, और सामने वाला कोई यदि आपके ऊपर मेहनत कर रहा है तो आपको उसको ख्याल करना चाहिए। तो ये मैं जनरली देखता हूँ, बहुत सारे जो हिंदी माध्यम में होते हैं वो देखते हैं कि ठीक है कोई ना कोई तो फ्री इंटरव्यू करवा ही देगा, दैट्स फाइन, बिल्कुल। मैं बोला कि सब लोग करवाते हैं, मैंने भी करवाया है। लेकिन आप अपने आप से सोचो, आप अपने आप से पूछो कि क्या मैं जो कुछ अ, चाह रहा हूं वो मुझे टाइम एंड अगेन, बार बार, मुझे कोई उतने सपोर्ट कर सकता है? यदि कर सकते हैं तो बिल्कुल आप जाइए। मैंने ऑलरेडी बोला कि जिनके जैसे कोई भाई हैं, कोई सीनियर हैं, कोई चाचा हैं, मौसा हैं, ताऊ हैं, वो आपको अपने पास रख करके भी प्रिपरेशन करवा सकते हैं, दैट्स फाइन। लेकिन कोई भी टीचर और मेंटर है वो हमेशा राउंड द क्लॉक आपके साथ नहीं रहेगा। तो थोड़े से वो जो भी है इस चीज को छोड़ें, ठीक है। अब देखो, हिंदी माध्यम से हो, आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको कॉन्फिडेंस, आपको अपना कॉन्फिडेंस रखना है कि नहीं, मैं इंग्लिश मीडियम वालों से कम नहीं हूं, मैं खराब नहीं हूं, मैं कर सकता हूं, कर सकती हूं। हम भी उतना ही कैपेबल हैं। हम सेम एग्जाम दे करके आए हैं। पेपर वन में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हिंदी में भी है क्वेश्चन, इंग्लिश में भी है। तो आप में भी कोई इंग्लिश मीडियम का है, उससे आप 20 नंबर आप पेपर वन में हो सकता है एक्स्ट्रा ला रहे होंगे। या हिंदी माध्यम वाले भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो इंग्लिश माध्यम वाले से ज्यादा पेपर टू में भी लाते हैं। तो आप सेम एग्जाम क्वालिफाई करके आए हो। प्लस फिजिकल में क्या हिंदी माध्यम वालों को कम हाइट रखा गया है? नो। आप हिंदी के हो या इंग्लिश मीडियम के हो, आपने सेम फिजिकल, ये जो स्टैंडर्ड था वो उसको फुलफिल किया। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट सेम आपने फुलफिल किया। मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आपने सेम फुलफिल किया। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपने सेम फुलफिल किया। यदि कोई चार्ज आपको एग्जाम फी 200 दिया जा, जिन ग्रुप से 200 फी एग्जाम लिया गया तो सबके लिए लिया गया। तो अब तक हर चीजों में आपने इक्वल परफॉर्मेंस किया, इक्वली इक्वलिटी आपने ट्रीट किया। तो इंटरव्यू में भी आप अपने को इक्वल मानो। आप ये मानो कि हम टॉप 1.5% में हैं, जिन लोगों ने एग्जाम दिया उसमें टॉप 1.5% या टॉप 2% में हैं, और वो भाषा देख करके नहीं आया है। तो अपने में भरोसा रखो, अपने में कॉन्फिडेंस रखो। तो सबसे पहली बात है कि कॉन्फिडेंस रखो, कॉन्फिडेंट इनफ रहो कि हम वही कैंडिडेट हैं जो अब तक सारे स्टेज को सक्सेसफुल कर लिए। बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं कि सर मेरे 150 पेपर में वन में आ रहे हैं, लेकिन मैं रनिंग में जस्ट 0.3 सेकेंड से मिस कर गया। अब सोचो, ये क्या हुआ? ऐसा नहीं है कि वो कर नहीं सकते थे, लेकिन उस पार्टिकुलर मोमेंट में हो गया। कुछ ऐसे कैंडिडेट थे कि 3 अटेम्प्ट मिलने के बाद भी लॉन्ग जंप नहीं कर पाए।
और पता चला कि वो इतने मार्क्स ला रहे थे रिटेन में कि इंटरव्यू का उन्हें मौका मिलता तो हर हाल में उनका सिलेक्शन होता और मे भी बहुत अच्छा हो सकता था। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट्स रिजेक्ट हो रहे हैं। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मैं कह रहा हूं कि 0.5% यानी कि 45 से 55% तक फिजिकल मेडिकल में बाहर हो जाते हैं, किसी ईयर थोड़ा ज्यादा किसी ईयर थोड़ा कम। उसमें से बहुत ऐसे कैंडिडेट्स के मार्क्स जो हैं इतने अच्छे रहते हैं कि उनका यदि मौका मिलता तो मे भी वो टॉप 10 में आ सकते थे, टॉप 20 में आ सकते थे। तो अब तक यदि आप यहां तक आए हो तो ये भरोसा रखो कि आप डिजर्व करते हो। और हमेशा ध्यान रखो कि जो भी इंटरव्यू बोर्ड में जा रहे हैं और जो इंटरव्यू आपको ले रहे हैं, आपसे कोई उनका प्रॉब्लम नहीं है, कोई आपका उनसे जमीनी विवाद नहीं है। हो सकता है ये महज संजोग हो कि आप जो इंटरव्यू बोर्ड में हो उनको जानते हो। जानते कैसे हो? जब कोई सपोज करो फेमस पर्सनालिटी है, अब लेटेस्ट एक मान के चलो कोई दिल्ली के पुलिस कमिश्नर रह चुके हैं, वो इंटरव्यू बोर्ड में है, तो ऑब्वियसली आपने बहुत बार उनका फोटो देखा होगा, बहुत बार उनके लेक्चर सुने होंगे। अब सपोज करो कि मान के चलो कि इंडिया के कोई इलेक्शन कमिश्नर हैं या चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनको बाद में लेटेस्ट मान के चलो, एक मैं हाइपोथेटिकल बता रहा हूँ, उनको बना दिया जाए यूपीएससी का चेयरमैन बना दिया जाए और वो बोर्ड में आपके हैं, तो सारा देश जानता है तो आप भी जान रहे हो उनको। मैं नहीं आज तक किसी को जाना हूं कि मेरे अपने चाचा जी बोर्ड में हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता है कभी भी। तो आपका उनसे कोई विवाद नहीं है, कोई आपको रिजेक्ट करने के लिए नहीं बैठे हैं। उनके लिए एक वो ड्यूटी है, जैसे ही वो ड्यूटी खत्म हुआ और एक तरह से आप गए, आपका 5 मिनट पहले उन्होंने आपके डीएफ देखे, में भी आपस में उन लोगों ने अपना डिस्कस किया कि अच्छा ये कैंडिडेट आ रहा है, इसमें इतनी कैपेबिलिटी है, इसने ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसका है, होप सो ये अच्छा कैंडिडेट होगा। आप गए, आपने अच्छा परफॉर्म किया, आपको अच्छा मार्क्स मिल गया, या आपसे वो एक्सपेक्टेशन बहुत अच्छा कर रहे थे, आपने वो एक्सपेक्टेशन को फुलफिल नहीं किया, आपको थोड़ा खराब मार्क्स दे दिए। तो ना तो वो अच्छा मार्क्स देने पे उनको ये लगा कि आज मजा आ गया, ऐसा कैंडिडेट तो हमने जीवन में नहीं देखा था, या वो कोई आपने खराब परफॉर्मेंस किया तो वो बोलेंगे कि इससे घटिया कैंडिडेट हमने देखा नहीं था, मुझे अपने आप पे शर्म आ रहा है, इससे जगह इंटरव्यू लेने। नहीं, ऐसा वो नहीं सोचते हैं। वो उनकी ड्यूटी है, अच्छे कैंडिडेट हैं तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे उनको। अच्छे करने कहने का मतलब है कि आपने अच्छा परफॉर्म किया, वो अच्छा और खराब यहाँ कोई इथिक्स वाला चीज नहीं चल रहा है। अच्छा आपने परफॉर्म किया उस 20-25 मिनट्स में तो आपको अच्छे मार्क्स मिल गए, आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलते हैं। उसके लिए ना तो वो टेंशन में रहेंगे कि क्यों हमने इस कैंडिडेट को खराब मार्क्स दिया, और बहुत खुश भी नहीं होंगे कि आज मजा आ गया कि हमने किसी कैंडिडेट को हाईएस्ट मार्क्स दिया। ये इससे उसको कोई उनको मतलब नहीं होता है। तो आप बेचारगी मत महसूस करो, कॉन्फिडेंट रहो। ये भी मत मानो कि अब तक हमने नहीं कुछ किया है तो हम नहीं करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। आप यदि आपको लगता है कि हम कम्युनिकेशन में हमारी प्रॉब्लम है, तो आप एक्स्ट्रा मेहनत करो, आप एक्स्ट्रा पुश करो। आज के डेट में जैसे जो प्रोग्राम ज्वाइन नहीं करते तो उनके लिए यूट्यूब पे डेली बेसिस पे या रेगुलर बेसिस पे बहुत सारी चीजें मैं अपडेट कर रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ, और ये भी वीडियो तो उसी का पार्ट है। और बहुत सारे कैंडिडेट्स के मॉक इंटरव्यू पड़े हुए हैं, आप उनको देखो, उनको करो। बहुत सारे आपको मोटिवेशनल स्टोरी मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो बोलेंगे कि मैं जब इंजीनियरिंग में गया या इंजीनियरिंग कॉलेज में गई या मेडिकल कॉलेज में, तब तक मुझे इंग्लिश के कुछ भी शब्द भी ज्यादा, बस थोड़े बहुत जानता था, उसके बाद बहुत प्रॉब्लम होता था, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी, फिर मैंने कंटिन्यू सीखते रहे। तो वो आपको उन उन लोगों से मोटिवेशन लेना है। बहुत सारे महान पर्सनालिटी हैं, उनके मोटिवेशन। जस्ट सोचो, आज से 20 साल पहले जाओ, ठीक है, आज से 20 ईयर्स बैक, जब एक तरह से फर्स्ट टाइम असिस्टेंट कमांडेंट या आ, चलो और सारे तो सिविल्स वगैरह का तो पहले से चल रहे थे, तो जो मैं कुछ अभी कुछ उन लोगों से मिला जैसे जिन्होंने कमीशन का इंटरव्यू दिया था आज से सपोज 40 साल पहले, तो जो मतलब 40 साल पहले जिन्होंने इंटरव्यू दिया या 30 साल पहले, तो मैं अभी संजोग से कुछ एक दो ऐसे पर्सन से मिल रहा था जो रिटायर हो चुके हैं और वो अपने इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कर रहे थे। तो एक ने बताया कि मेरा इंटरव्यू में यानी कि जो वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स मिला, और मैं टोटल एग्रीगेट जो रैंक हमारा था अपने एग्जाम में 7th था। तो उन्होंने बोला देखो
हमारे टाइम में तो इंटरनेट नहीं था, हमारे टाइम में सोशल मीडिया नहीं थी, तो इंटरव्यू में क्या चल रहा है वो सब पता नहीं था। तो बोलते कि हम लोग क्या है कि डेली जाते थे, जिस समय इंटरव्यू में कैंडिडेट के निकलने का वक्त होता था दे करके, तो जाते थे और डेली कुछ ना कुछ दो तीन कैंडिडेट से जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको नोट करके लाते थे। इन्होंने बोला कि हमारा बाद में इंटरव्यू था, तो हमने हमसे पहले जो भी 15 दिन करीब इंटरव्यू चला था वो सारे के क्वेश्चंस, मतलब जितना मैक्सिमम हो सकता था, ऑब्वियसली आप इट इज नॉट पॉसिबल टू राइट ईच एंड एवरी क्वेश्चन, लेकिन जितना हो सकता था उन्होंने बोला कि मैं 15 दिन का सारे कैंडिडेट्स के क्वेश्चंस लिख करके लाता था, उसको उसका आंसर बनाता था, उसको रिवाइज करता था, और ये मेरे लिए बहुत कामगार हुआ, और बोले कि मैं 7th रैंक ले आ पाया। लेकिन आज के डेट में क्यों आपको जाने की जरूरत है कि आप डेली यूपीएससी के सामने नहीं रहोगे ना कि निकल के आया भैया जी क्या क्वेश्चन पूछा, बहन जी क्या क्वेश्चन पूछा, नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। आज के डेट में लोग आपको शेयर कर रहे हैं, आपको अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, क्वेश्चंस क्या पूछे गए ये सारे पूछ रहे हैं। लेकिन आप 1000 कैंडिडेट्स का स्क्रिप्ट पढ़ लो, फिर भी आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे जब तक कि आपने खुद से प्रैक्टिस नहीं किया है, जब तक आपने खुद मॉक नहीं दिया और उससे लर्न नहीं किए। कितना भी किसी का किया जाए, कितना भी आप चीजों को देख लो, तो ये नहीं हो सकता। तो आपको धीरे धीरे जो चीजें हैं आपको लर्न करना पड़ता है, आपको सीखना पड़ता है। आप प्रैक्टिस करोगे, आप जितना उन चीजों से अवेयर होगे, जितना आप एक्सप्लोर करोगे, जितना आप मथोगे, उतना आपको फायदा होगा। ये समस्या नहीं है कि हम क्या जानते हैं, ये समस्या है कि हम कितना एफर्ट लगाते हैं। यदि कोई कैंडिडेट बहुत अच्छे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन से पढ़ा हुआ है, वो बहुत अच्छे प्रेजेंटेशन दे सकता है, और मैं सोचूं मैं भी उतना ही मेहनत करूंगा, तो ये तो नहीं होगा। वो ऑलरेडी हमसे आगे है। मैं एक आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं जब सीआईटी सिलचर में था, तो एक हमारे सीनियर थे, मीन्स कमांडेंट उस समय थे, पता नहीं अभी शायद डीआईजी बन गए होंगे। तो उस समय कमांडेंट थे आनंद कुमार जी रही। वो क्या करते थे जब रनिंग होता था तो अपने जवानों को बोलते थे कि देखो, ऐसा तुम मत समझो कि सिर्फ तुमको मैं दौड़ा रहा हूं, मैं खुद तुम्हारे साथ दौड़ूंगा। और यदि वो 100 मीटर किसी भी रेस होता था तो वो क्या करते थे, वो अपने जवानों से पीछे रहते थे। यानी कि यदि जवान 100 मीटर रनिंग कर रहे हैं तो वो कम से कम 120 मीटर रनिंग करते थे, और वो बोलते थे कि मैं तुमसे पहले आऊंगा। एक दो बार मेरे साथ भी हुआ कि जब वो लॉन्ग रनिंग हुआ, तो जब जो भी ऑफिसर रहते थे तो ग्रुप रहता था, तो एक बार ऐसा हुआ तो उन्होंने बोला हाँ कि ऐसा है, रंजीत साहब भी दौड़ेंगे तुम लोग के साथ, और इनसे पीछे किसी को नहीं रहना है। तो क्या हुआ कि मेरे लिए भी एक तरह से ये चैलेंज हो गया कि ठीक है अब मैं ट्राई करूंगा। लेकिन ऑब्वियसली है, एक दो जवान थे वो मेरे से, चूंकि इक्वली हम दौड़े तो एक दो जवान थे मेरे से पहले पहुंच गए। लेकिन मैंने भी अपना कोशिश किया कि ये भी मेरे इज्जत का सवाल है, तो मैं कोशिश करूंगा कि एटलीस्ट एक आध तो ठीक है आगे रहे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा सबसे आगे रहने के लिए। तो ये जो एक चैलेंज होता है, एक जो चुनौतियां होती है, वो आपको मोटिवेट करती है। प्लस जो आपसे पहले आगे हैं, बेटर किए हुए हैं, आपको उनसे टक्कर देना है, आपको उनसे बेटर होना है, तो आपको एक्स्ट्रा पुश करना पड़ेगा। हमेशा ध्यान रखो कि इंग्लिश मीडियम वालों को भी 45 मार्क्स आए हैं, और 60 मार्क्स आए हैं, और 70 मार्क्स आए हैं, और हिंदी मीडियम वालों को भी 120 आए हैं, 125 आए हैं। ये इसमें से आप संदेह ना करो। आप जिस भी भाषा में हो आप अपने को पहचानो। आपका कंपटीशन आपसे है, किसी और से नहीं है। हमेशा ध्यान रखो, ये मत सोचो कि हमारा कंपटीशन दूसरे से है। हाँ, ये सच है कि यदि 515 सीट्स हैं और 515 कैंडिडेट्स ही होते, आप कुछ भी ना करते तब भी आपको लास्ट रैंक तो मिलता। लेकिन यहाँ वो सिचुएशन नहीं है। यहाँ 3:1 है, यानी वन कैंडिडेट, वन जो सिलेक्शन होगा उसके लिए 3 कैंडिडेट्स हैं। तो आपको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पुश करना पड़ेगा, और ये डेली डेली आपको करना पड़ेगा। ये रिटर्न का एग्जाम एकेडमिक्स नहीं है कि आप पूरी रात रट्टा लगा लोगे, टीचर ने 10 क्वेश्चन दे दिया या आपने प्रीवियस ईयर से एक्सपीरियंस से ये कर लिया
ये चाहिए 10 क्वेश्चन रट लेते हैं और 5 क्वेश्चन लिखना होगा, पास हो जाएंगे। और मैं उन लोगों को भी जानता हूं जिन्होंने कोई भी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन नहीं लिखा, और उनके भी फर्स्ट डिवीजन आए हुए हैं ग्रेजुएशन में। और कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस में हमने देखा है कि आप बहुत अच्छा करने के बाद भी बहुत खराब मार्क्स मिलते, तो हर जगह अलग अलग होता। लेकिन एकेडमिक्स में कोई दिक्कत नहीं है, आपने वन नाइट प्रॉपर स्ट्रगल किया, पूरी रात जाग करके पढ़े, और कल जाकर के वोमिटिंग कर दिए, यानी जो आपने रटा था वो लगा लिए, और आपको मार्क्स मिल गया। लेकिन यहाँ ये नहीं होने वाला है। यहाँ आप खुद होगे, ना आपके पास गाइड होगा, ना आपके पास कोई फ्रेंड होंगे, सपोर्ट होंगे, ना मोबाइल फोन होगा, ना नोट्स होंगे। आपका बॉडी, माइंड यही रहेगा। आपको थॉट देना है, आपको सोचना है, और आपको रिप्लाई करना है। उसके पहले जितनी आप प्रैक्टिस करते हो उतना अच्छा होता है। मैं जितना हो सकता है करने के लिए तैयार हूं, और मैं कभी भी ये किसी को भी नहीं कहता हूं कि आपको ज्वाइन करना ही चाहिए। नो, यदि आपको लगता है कुछ फायदा हो रहा है तो करो, नहीं तो नहीं। अदरवाइज मेजोरिटी ऑफ चीजें जो है वो मैं आपको अवेलेबल करवा रहा हूँ। मैं ऑलरेडी बोला हूँ कि देखो, हर वो चीज जान जाओगे आप, हर चीज जान जाओगे। लेकिन जो आपका पर्सनल एक्सपोजर है, उसको वो तभी आप आ पाएगा जब आप रेगुलर रूप से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, उसका रिप्लाई करो, और जो रिप्लाई करते हो उसको कोई करेक्ट करने वाला है। यदि आपके पास कोई अवसर है तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं है तो आपको करना चाहिए। कुछ क्वेश्चन, क्यूरी, डाउट्स है तो आप पूछ सकते हो। आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर या इस टेलीग्राम नंबर पे कर सकते हो। मैं हर कैंडिडेट को, किसी को भी ऐसा नहीं है कि रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ, रिप्लाई सबको करता हूँ। जो भी जेन्यून जिनका क्वेश्चन है उन सबको रिप्लाई करता हूँ। थोड़े मैं, इनफैक्ट मैं एज अर्ली एज पॉसिबल। और देखो, बहुत सारे आप लोग कैंडिडेट्स हो, ये होता है कि मैसेज करते हो और उनका मुख्य टारगेट होता है कि सर फी कितनी है। लर्निंग से ज्यादा मेन आपका इंटरेस्ट उसमें होता है कि यदि सेम टीचर या जो भी है अ, मुफ्त में बोल दे तो आप बोलोगे यस ये बहुत अच्छा टीचर है। यदि पैसा मांग दे तो आपको वो नहीं होना चाहिए। यदि आप उस पर्सन को देखो, उसके क्वालिटी को देखो, उसके एफर्ट को देखो, यदि अच्छा लगता है तो करो। और सिर्फ पैसे से ही वापस हो जाना या पैसे से ही ज्वाइन करना, ये मैं समझता हूँ कि एज ए गेस्टेड ऑफिसर के लिए ये नहीं होना चाहिए। उसके बावजूद भी आपको जो क्वेश्चंस क्यूरी रहता है वो हमेशा पूछो, रेडी हो। ओके, थैंक यू।